वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। हम आए हुए हैं वृंदावन बरसाना की यात्रा के ऊपर। मैं आपको एक एक यात्रा के बारे में बताऊंगी, पर ये है माता रानी का माँ वैष्णवी मंदिर वृंदावन का। तो चलिए आज हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना सुंदर भव्य नज़ारा है इसके अंदर और करेंगे माँ के दर्शन। तो मेरी पूरी परिवार मिलकर बोले जय माता दी। और देखिए हमने बहुत मेहनत से इस ब्लॉग्स को बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप सब भी, मेरा पूरा परिवार भी इसके दर्शन कर सके। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और यदि आप मेरे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने सुनीता बजाज ग्लैमर का, तो प्लीज़ अभी से ही सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी फैमिली का हिस्सा। तो सब मिलकर बोलेंगे जय माता दी और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना जय माता दी। तो चलिए फिर अब हम सब मिलकर चलते हैं माँ वैष्णो देवी धाम। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है और चलेंगे हम माँ के दर्शन करने। आप देखिएगा दूर से ही माँ दिखनी शुरू हो जाती है। जब आप अंदर जाते हैं तो आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतार दीजिएगा ताकि आपके जूते और चप्पल दोनों सेफ रहें। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। सिक्योरिटी चेक कराकर जब हम अंदर जाते हैं तो माँ वैष्णो देवी और साथ में हनुमान जी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए सूर्य देवता भी अपना प्रकाश फैला रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं भक्तों को देखकर। और देखिए माँ की गुफाएं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मानो हम गुफा की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा और देखिए चारों तरफ माँ का नज़ारा सच में देखने योग्य नज़ारा है। और मैं तो सभी भक्तों से ये बोलूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आएं। और चलें अब हम अंदर मंदिर की ओर। जहाँ से निकलने का रास्ता है वो गलियारे देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बीच में गुफा की तरफ जाने का या मंदिर की तरफ जाने का रास्ता सच में इतना मनमोहक है कि मुझे लगता है कि एक बार आप अंदर जाएंगे तो आपकी यादें इतनी ताज़ा हो जाएंगी कि हम वैष्णो देवी के दरबार में हैं। यमुना जी के दर्शन। इनका वाहन कछुआ और बीच में ये लोटस में बैठी हुई, देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है। देखिए माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन वृंदावन के अंदर आप चारों तरफ देखिए, सच में ऐसा लगता है मानो यूं माता रानी हमारे समक्ष हैं, माता रानी हम सब के साथ हैं। अब करते हैं माँ गंगा जी के दर्शन। यूँ कहा जाता है कि गंगा, यमुना, माँ सरस्वती सब माँ हैं हमारी और सब एक ही में समाहित हैं। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और देखिए मंदिर का भव्य नज़ारा। आप भी देखकर चकित रह जाएंगे, इतना सुंदर मंदिर है। यूँ तो सभी मंदिर सुंदर होते हैं बट इस मंदिर के अंदर आकर सच में शोभा ही निराली है। तो चलिए अब हम सब चलते हैं माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर के अंदर। ये माता वैष्णो देवी धाम की एंट्री है। सबसे पहले आप घंटा बजाइए। आप घंटे की भी वैल्यू जानते हैं कि घंटा बजाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जब भी आप प्रवेश करें तो घंटा बजाकर और यही बोलते हुए कि माँ आ रहे हैं हमें दर्शन का। पर जब आप बाहर जाते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि घंटा आपको नहीं बजेगा। पहले हम दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी जी का। देखिए पिंडी स्वरूप में भी यहाँ पर दर्शन है। माता महाकाली, माँ वैष्णवी, माँ सरस्वती, बहुत सुंदर पिंडियों के भी दर्शन हैं यहाँ पर। सच में ऐसा लगता है कि माँ अभी बोलेंगी, क्योंकि माँ की प्रतिमा ही इतनी सुंदर है। माँ शब्द भी अपने आप में बहुत सुंदर है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो सच में अपने बच्चों का भला चाहती है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों के लिए धूप में खड़े होकर भी उसकी रक्षा करती है। आप दर्शन कीजिए माँ के चरण स्वरूप का। आप मानसिक दर्शन कीजिए, आपको दर्शनों का लाभ मिल ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पर श्री जे.सी. चौधरी जी की भी फ़ोटो लगी है, जो दिल्ली के निवासी हैं कहा जाता है, जैसे पंडित जी ने हमें बोला, और ये फाउंडर ऑफ द टेम्पल है। प्रथम हम दर्शन करेंगे गणेश जी का, जो भगवान शिव और माता पार्वती के छोटे पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ विराजमान है। इनका वाहन मुश्क है। कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करना हो सबसे पहले गणेश जी का ही वंदन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग का मर्दन करते हुए गुरु नानक जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रास लीला करते हुए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए, श्री झूलेलाल जी सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव तिरुपति बालाजी के दर्शन। तिरुपति बालाजी ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। सिद्धि विनायक कहा जाता है कि यदि गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर यानी दाईं ओर हो तो ये मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। ये है भगवान विष्णु जी की आराम करने की अवस्था, जिसे पद्मनाभ भी कहा जाता है, और यह पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पुरी जी का जगन्नाथ मंदिर का दृश्य, जहां जगन्नाथ जी कृष्ण रूप में विद्यमान हैं, उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए, पर मैं सभी को बोलूँगी एक बार गीता अपने लाइफ में ज़रूर पढ़ना। पढ़ने के साथ साथ उसके जो फ़ायदे हैं, उसके जो चीज़ें हैं, उसे अपने जीवन में उतारना। गौतम बुद्ध जी राधा कृष्ण की जोड़ी ही नहीं, ये दिव्य और सच्चे प्रेम का बोधक है। ये हमें कुछ शिक्षा ही देता है। इनके जीवन से हमें शिक्षा ही लेना चाहिए कि सच्चा प्रेम क्या होता है। श्रीनाथ जी के 7 साल के बच्चे का स्वरूप है और सच में बहुत ही मनमोहक है। आप इनके चरणों के दर्शन कीजिए। आप जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उन सबके चरणों के दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार, भगवान श्री कार्तिकेय जी के दर्शन। शिव परिवार के दर्शन, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, और साथ में इनके वाहन भी हैं। यही भगवान शिव का पूरा परिवार है। माँ दुर्गा जिसने महिषासुर का वध किया था, माता सरस्वती जो वीणा के साथ होती है, जो बुद्धि और विद्या का प्रतीक है,
विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी जो धन का प्रतीक है, और भगवान ऐसा धन बुद्धि दे जो सच में हमारे साथ साथ औरों के भी काम आए। माता महाकाली के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। आप देखिए जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब के नीचे उनके बारे में लिखा गया है। आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को होल्ड कर लीजिए और उसे पढ़िए। आप देखिए हमारी संस्कृति का उदाहरण है, हमारी संस्कृति दिखाई गई है। आप खुद भी इस संस्कृति को देखिए और अपने बच्चों को भी जरूर संस्कृति के बारे में बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी गोपियों और सखों ने, गांव वालों ने भी अपने जो डंडे थे वो लगा दिए। उनको लगा कि हमने रोका हुआ, पर सृष्टि के मालिक तो श्री कृष्ण ही है। शिव माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हुए भगवान राम जी का दरबार, सच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दरबार, इनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चाई पर चलना चाहिए, हमें अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी श्री साईं दरबार देखिए, अभी हम यहाँ से हम अंदर गए थे और दूसरी तरफ से हम बाहर निकल कर आए हैं। हैं गुफा के अंदर, हर जगह मार्ग पर लिखा हुआ है गुफा में जाने का रास्ता। ये है गुफा जिससे हम अंदर जाएंगे। तो सच में यदि आपने अंदर जाके नजारा देखा ना, पूरा परिवार तो आपको भी लगेगा मैं धरती के स्वर्ग माँ की 9 देवी एक स्वर्ग सामने होता है। तो सभी मिलकर बोलेंगे जय माता दी और चलेंगे हम माँ की गुफा के अंदर। जय माता दी। देखिए, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के अंदर गणपति जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, तभी हमारा सारा कार्य शुभ होता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में। अब माँ वैष्णवी, आप देखिएगा हर एक से पहले बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इनके बारे में। अब हम गुफा से बाहर जाएंगे क्योंकि हमें और देवियों से भी तो मिलना है। जब हम गुफा से बाहर जाएंगे तो एक परिक्रमा होगी माँ के चारों करते हैं माँ की परिक्रमा। परिक्रमा लिखा हुआ भी है। जब हम परिक्रमा करेंगे तो रास्ते में माँ के चरणों के भी दर्शन आएंगे। आप चरणों के दर्शन कीजिए, हनुमान जी की खड़ाऊ के भी दर्शन आएंगे। आप मानसिक रूप से दर्शन कीजिए, मुझे लगता है कि आपको पूरा फल मिल जाएगा। Now we to go out from the गुफा। जब भी आप गुफा से आउट आते हैं तो सच में आपको 9 देवियों के दर्शन लगातार होते ही रहेंगे। चलिए अब हम
आगे दर्शन करते हैं। बाहर निकलते समय हम करेंगे श्री भैरव जी के दर्शन। कहा जाता है कि माँ ने भी वरदान दिया था कि मेरे दर्शनों के बाद यदि भैरव जी के दर्शन होंगे तो ही यात्रा सफल होगी। आप देखिए भैरव जी के हाथ में एक हाथ अभयदान में है, एक वर मुद्रा में है और एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कीलदार धारदार चीज़ें। इनकी सवारी श्वान है। सभी दर्शनों का आनंद लेते हुए अब हम आ रहे हैं बाहर की ओर। गुफा से बाहर आते हुए मन इतना प्रसन्न होता है कि सारी बातें वही याद आती रहती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जब हम बाहर आए तो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे वो भी देखने योग्य थे। भगवान श्री कृष्ण राधा जी का बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य था इस वॉल के ऊपर। आप देखिए कलर और चित्रकारी कितनी ही खूबसूरत है। और जब हम बाहर निकले तो हमें प्रसाद भी मिला, जैसे वैष्णो देवी में वितरण किया जाता है सेम वैसे ही प्रसाद हमें माँ वैष्णो देवी के द्वार से मिला। आप देखिए बाहर जब निकले तो घास की जो कटिंग के साथ माँ वैष्णो देवी धाम लिखा हुआ था, जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत है। अब हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। मुझे लगता है आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको भी बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिखें। ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि आप बहुत कुछ लिखें, बाकी आपका मन है आप कुछ भी लिखना चाहें, पर जय माता दी आप ज़रूर लिखें। तो सभी भक्तों बोलो जय माता दी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरे सभी पूरे परिवार सुनीता बजाज ग्लैमर परिवार को जय माता।